हाय, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं कोच हरनीत और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक ऐसा डाइट प्लान जो आपको वेट लॉस में तो हेल्प करेगा ही, लेकिन आपकी ओवरऑल अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। कई बारी हम लोग वेट लॉस करने के चक्कर में अपने कार्ब्स को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, फैट्स को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, जिसके करके बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है एंड आगे जाके इन दी लॉन्ग रन उसके करके आपको बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। वेट लॉस करने का मतलब कमज़ोर होना नहीं होता, आप अच्छे तरीके से स्ट्रांग रहकर भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों पे आज मैं ध्यान आपका डालूंगी, जिसमें अगर जो मैं आपको डाइट देने जा रही हूँ इसमें आपका प्रोटीन, फाइबर, कार्ब्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स सब चीज़ें पूरी होंगी। सो बिना किसी डिले के सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे सो दैट फ्यूचर कोई भी नोटिफिकेशंस आप मिस ना करें। सो सबसे पहले सुबह उठकर खाली पेट जब आप सो कर के उठते हैं तो आप लेंगे प्लेन वाटर। आप कम से कम 1 से 2 ग्लास प्लेन ल्यूकवार्म वाटर लेंगे, हल्का गर्म पानी। इससे आपका पेट साफ होने में आपको बहुत मदद मिलेगी। लगभग आधे घंटे के बाद आप इनमें से कोई भी पानी, जैसे कि आपका फेनल वाटर आप ले सकते हैं, सिनेमन वाटर आप ले सकते हैं, जिंजर वाटर, या आप ले सकते हैं लेमन ल्यूकवार्म वाटर, जिसमें आप थोड़ी सी हनी डाल सकते हैं अगर आपको लेमन खट्टा लगता है। अगर हनी अवॉइड करना आपके लिए कंफर्टेबल है तो उसको 100% अवॉइड कीजिएगा। लगभग 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपने कोशिश करनी है, यानी कि अराउंड 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे के अंदर अंदर आप अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। अब ब्रेकफास्ट में मैं आपको वो ऑप्शंस देना चाहती हूँ जो कि प्रोटीन पे हाई हो, फाइबर उनमें अच्छा हो, क्योंकि अगर आप सुबह प्रोटीन रिच मील लेंगे तो आप दिन भर आपको बहुत ज्यादा भूखा नहीं महसूस होगा। कई सारे लोग अपने ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं। अब अगर आप भी उनमें से हैं जो ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो मैं आपको बता दूं, हो सकता है कुछ छोटे टाइम के लिए आपका वेट लॉस हो जाए, बट इन दी लॉन्ग रन 100% मेडिकल कंडीशंस होने के चांसेस होते हैं। आपकी बॉडी अंदर से वीक हो जाती है, आप कुछ भी काम करते हो उसमें कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते क्योंकि आपके एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा पुअर हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको जल्दी से कुछ ऑप्शंस बता दूं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग्स को जरूर इंक्लूड करें अपने ब्रेकफास्ट में किसी भी फॉर्म में। फर्स्ट प्रायोरिटी दें आप 2 बॉइल्ड एग्स को, विद 1 पीस आप एक ब्रेड ले सकते हैं, नहीं तो आप 2 एग्स का ऑमलेट ले सकते हैं, 2 एग्स का आप स्क्रैम्बल्ड एग बना सकते हैं। किसी भी फॉर्म में एग्स को ले, लेकिन अगर इसकी कुकिंग आप ऑयल में करने वाले हैं तो मिनिमल ऑयल में। अब मैं दे देती हूँ आपको वेजिटेरियन ऑप्शन, जो ऑब्वियसली अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तब भी खा सकते हैं, बट एज अ वेजिटेरियन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए खाना। आप खा सकते हैं मूंग दाल का चीला। इसको कैसे बनाएंगे, रात को मूंग दाल ओवरनाइट सोक कर देंगे, सुबह उठ करके इसको पीस लेंगे, इसमें आपके जो भी स्पाइसेस आप यूजली यूज करते हैं सब स्पाइसेस को मिला देंगे और इसका चीला बना करके आप कंज्यूम करेंगे। दूसरा ऑप्शन रहेगा आप बेसन चीला ले सकते हैं। बेसन चीला अगेन इसमें बहुत हाई प्रोटीन होता है, बेसन एक अच्छी प्रोटीन रिच सोर्स है, इसका आप बेसन चीला ले सकते हैं। अगर आपको ना तो एग्स पसंद है, ना मूंग दाल चीला पसंद है, ना बेसन चीला पसंद है, तो वन ऑफ माय फेवरेट जो आई थिंक ऑलमोस्ट पिछले 10 सालों से मैं ऑलमोस्ट एवरी डे खाती हूँ है ओवरनाइट ओट्स। ओवरनाइट ओट्स के लिए आप 4 स्पून ओट्स को रात को भिगो करके रख देंगे। आप इसको ओवरनाइट सोक करके रखेंगे, सुबह उठकर इसमें आप चिया सीड्स डाल लें, आप इसमें कुछ नट्स डाल लें, जैसे 2 से 3 बादाम, आप 2 से 3 किशमिश डाल सकते हैं, कुछ खजूर डाल सकते हैं, और अगर आपको फ्रूट्स इसमें ऐड करने हैं तो आप थोड़ा सा बनाना ऐड कर सकते हैं, एप्पल को डाइस करके ऐड कर सकते हैं। सो हमारे पास हो गए ब्रेकफास्ट के बहुत सारे ऑप्शंस। तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं बोर हो गई कुछ भी इनमें से खा करके। इसके बाद आ जाते हैं लगभग 1 से 1.5 घंटे के इंटरवल में आप लेंगे मिड मॉर्निंग स्नैक। आपके मिड मॉर्निंग स्नैक में आपको कोशिश करनी है आप लें कोई भी सीजनल फ्रूट। आजकल अगर सीजनल फ्रूट्स की बात की जाए तो वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, एप्पल ले सकते हैं, आप ऑरेंज ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है आप ले सकते हैं कोई भी एक फ्रूट। और अगर हम लोग इनकी ग्राम्स में बात करते हैं तो अगर आप 1 कप, जैसे मान लीजिए आप वाटरमेलन खाने वाले हैं, मस्क मेलन खाने वाले हैं, तो आपको कोशिश करनी है 120 ग्राम्स टू 150 ग्राम से ऊपर की इसकी डोसेज नहीं लेंगे आप। इसके बाद आ जाते हैं हम लंच पे। लंच आपका लगभग रहना चाहिए 1 बजे तक। अगर हम लोग लंच की बात करें, लंच में हम सबके घर में यूजली बनती है, रोटी बनती है, चावल बनते हैं, दाल बनती है, सब्जी बनती है, तो आप ये सब कुछ खा सकते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे अगर आप रोटी खा रहे हैं तो आप मैक्सिमम 2 रोटीज खाएंगे।
अगर आप चावल खा रहे हैं तो मैक्सिमम 1 कटोरी ऑफ राइस, जिसमें कि आपके लगभग अबाउट 150 ग्राम्स ऑफ राइस आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। आप अगेन 1 कटोरी सब्जी ले सकते हैं, 1 कटोरी दाल ले सकते हैं। इसके साथ डेली बेसिस पे आपके पास कॉमन रहेगा, आपको दही किसी भी फॉर्म में, चाहे आप रायता फॉर्म में ले, प्लेन फॉर्म में ले, सिर्फ नमक काली मिर्च डाल करके लेना चाहते हैं, किसी भी फॉर्म में आप 1 कटोरी दही जरूर लेंगे। इसके साथ लेंगे आप 1 बोल ऑफ सैलेड। सैलेड आपको बहुत अच्छा फाइबर देता है। एंड आप देखेंगे अगर आप पहले सैलेड खा रहे हैं तो ऑलरेडी आपका पेट फुल होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली जो रिमेनिंग खाना है वो आप कम खाएंगे। अगर वेट लॉस ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं तो 1 रोटी से ज़्यादा ना खाएं, राइस की क्वांटिटी भी कम कर लें, दाल आप अच्छे से पूरी 1 कटोरी खाएं। अपना सब्जी जो है आपकी कोशिश हमेशा रहनी चाहिए कि जो भी सीजनल वेजिटेबल्स चल रहे हैं, मान लीजिए अगर अभी की बात करी जाए तो लौकी है, तोरी है, इन चीज़ों का इंक्लूजन आप ज़्यादा करेंगे। खाना आपका जो टोटल है उसकी कुकिंग मिनिमल ऑयल में होगी, कम से कम ऑयल में। कई बार हम लोग को लगता है कि जितना ज़्यादा तेल डालो स्वाद उतना ज़्यादा बढ़ जाता है, बट आपकी हेल्थ भी उतनी ही ज़्यादा खराब हो जाती है। इसलिए जो आपका ऑयल का इंटेक है उसको आप बिल्कुल मिनिमल रखोगे। अब आ जाते हैं हम लोग अपनी इवनिंग स्नैक में। इवनिंग स्नैक में आप अगेन ग्रीन टी ले सकते हैं, इसके साथ में हैंडफुल ऑफ मखाना। जब मैं हैंडफुल ऑफ मखानास की बात करती हूँ तो अराउंड 35 टू 50 ग्राम्स आप मखाना ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं हैंडफुल ऑफ भुना चना। इन्हीं का इंक्लूजन आप डेली रखिए, इससे आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा रहेगा, फाइबर इंटेक अच्छा रहेगा। अब आ जाते हैं अपनी लास्ट मील की तरफ, जो कि है डिनर मील। डिनर मील में मेरा फर्स्ट और प्रायोरिटी पे रिकमेंडेशन रहता है दाल खिचड़ी का, जिसमें आपके राइस होंगे और दाल होंगे। दाल की क्वांटिटी आपने ज़्यादा हाई रखनी है, चावल की क्वांटिटी आप कम रखेंगे। इसमें जितने वेजिटेबल्स आपको अच्छा लगे आप डाल सकते हैं। इसके थ्रू, क्योंकि इसमें दाल है तो आपको प्रोटीन अच्छा मिल रहा है, वेजिटेबल्स हैं तो आपको फाइबर इंटेक अच्छा बना हुआ है। अगर आप दाल खिचड़ी नहीं खाना चाहते हैं तो आप सूप भी ले सकते हैं। सूप की अगर बात की जाए तो वेजिटेबल सूप होगा या क्लियर सूप होगा, यानी कि इसमें आप कॉर्न स्टार्च वगैरह ना यूज़ करें और मिनिमल ऑयल का यूसेज रहेगा। ये है मेरी कुछ डिनर की रिकमेंडेशंस। अगर आप ये डाइट फॉलो करते हैं तो मैं पूरे यकीन के साथ बोलती हूँ कि आपका वेट लॉस होगा, वो भी एक बहुत हेल्दी तरीके से। आप इस डाइट से ऑफ जाते हैं तो आपका वेट वापस नहीं आएगा, क्योंकि आप अगर देखें आपने इस पूरी कंप्लीट डाइट में भी कोई भी मैक्रोन्यूट्रिएंट या माइक्रोन्यूट्रिएंट को अवॉइड नहीं किया है। जब हम लोग अवॉइड करके चीज़ों को वेट लॉस करते हैं और बाद में उन चीज़ों का एडिशन कर लेते हैं तो वेट हमारा पूरा वापस आ जाता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट प्रोवाइड करें। मेरी ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी देखना चाहेंगे इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। आपका करंट वेट कितना है, गोल आप कितना रख के चल रहे हो, और अगर आपको मेरी इस डाइट से रिजल्ट्स आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप वापस कमेंट सेक्शन में आकर के मुझे ये हाईलाइट करें आपका कैसा रिजल्ट रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा, और औरों को आकर के मोटिवेट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।